हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 मैथ्स न्यू एडिशन आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1 देखने वाले हैं। इसका थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके थे और आज इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। ऐसे तो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए कुछ रूल है। जैसे डिजिट के लास्ट डिजिट, ऐसे तो हम जानते हैं कि किसी डिजिट का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो तो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो किसी का लास्ट डिजिट 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 7 है, नहीं है, 8 है, नहीं है। तो ये सारे जो नंबर है ऐसे देख करके आप नहीं बता सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब यदि होता 2, 3, 7 और 8 तो ये नेवर परफेक्ट स्क्वायर होता। हम बिना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़े हुए बता सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उस रूल से। लेकिन ऐसा तो किसी नंबर के लास्ट डिजिट में नहीं है, तो अब हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ना है। ऐसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ के ही हमें बनाना है, तो हमको तोड़ के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है। तो आइए हम देखते हैं, जिसमें हम 2-3 क्वेश्चन कर देंगे, बाकी ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। 11025 ये हम जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल देखे थे कि अगर किसी डिजिट का लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। तो डायरेक्ट इसको 5 से लगा देते हैं क्योंकि 5 नंबर है। 5 दूना 10, 1 दूना 10 और ये 0, अब 25। पुनः ये 5 से लगेगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो लगाइए। 5 को 20, ये 2, 5 को 20, 5 का 5, ये आया, यानी कि ये वाला नंबर आ गया। अब देखिए इसका सम कीजिए, 4 4 8 1 9। अगर किसी डिजिट का सारे का सम अगर 3 का मल्टीपल हो तो 3 से डिवाइड जाएगा। तो 4 4 8 1 9, 3 का मल्टीपल आया 9, तो 3 से डिवाइड होगा। 3 इकाई 3 और ये 1 14, 3 चौको 12, 2 3 7 21। अब फिर से लगाइए, 7 4 11 1 12, ये सम करने पे क्या आ रहा है, 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है, फिर 3 से लग जाएगा। 3 चौको 12, 2 3 27। फिर ये लगाइए, 7 से लगाइए, 7 से 49, फिर 7 से लगाइए 1। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 2 टाइम्स, पहले 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स। तो सारे नंबर क्या है, पेयर में है, सारे नंबर क्या है, पेयर में है। ये नंबर कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर। 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो देखिए ये एक बार लेंगे, ये एक बार लेंगे और ये 1 टाइम्स लेंगे। 3 5 15, 15 7 50 105 इज नंबर whose square is कितना, 11025। ये यानी कि इसका स्क्वायर करने में हमें नंबर ये मिलेगा, यानी कि इसका नंबर का स्क्वायर ये होगा। ऐसे ये नहीं पूछ रहा था आपसे, ये नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, ये पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ना है, या सारे नंबर प्राइम, अगर सारे नंबर पेयर में आ रहे हैं, सारे नंबर पेयर में आ रहे हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर होगा। इतना ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किस नंबर का स्क्वायर है ये, इस नंबर का स्क्वायर करने पे ए आएगा, ये भी निकाल सकते हो, तेरे निकालना है। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई करके आपको दिखाते हैं। 1176, ये देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो लगा देते हैं 2 क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 2 5 15 10 1 17, 2 8 16 1 16, ये आएगा। फिर ये लास्ट डिजिट 8 आया, 2 से डिविजिबल है, 2 से लगाइए, 2 दूना 4 18, 9 दूनी 18 आई 4। फिर लास्ट डिजिट 4 आया, 2 से डिविजिबल, फिर 2 से लगाइए, 1 1 1 4, 2 से 14, ये 2 से 14, ये आया, फिर क्या कितना से लगाए थे, 3 से लगाइए, 3 से लगाएंगे तो कितना, 3 चौको 12, 3 27, फिर 7 से लगाइए और फिर 7 से लगाइए। यानी इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1177 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है और फिर 2 एक रह गया, एक 3 रह गया और एक 7 का स्क्वायर है, एक 7 का स्क्वायर है। तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सभी का स्क्वायर होना चाहिए था, ये इसका है नहीं है,
इसका है नहीं है, तो ये नंबर क्या आएगा 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर है 9075 ये 5 से लग जाएगा, 4 40 ये 1 2 25 ये 5 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 15 3 बचा, 5 30 1 बचा, 15 ये 3 से लग जाएगा, 3 1 1 2 1 फिर 3 1 4। अब ये क्या से लगेगा 11 से लगेगा, 11 बढ़ते हुए फिर ये लगाएंगे 1। अब देखिए 9075 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और ये 3 रह गया, ये 3 रह गया, ये है इसका स्क्वायर है, ये पेयर में है नहीं है, तो ये नंबर 9075 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1089 ये लगाते हैं 8 9 8 17 17 1 18 3 से लग जाएगा क्योंकि इसका सब क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाइए 3 9 1 3 6 18 3 9 ये भी 3 से लग जाएगा 1 2 1 फिर ये लगाइए 11 से 11 फिर 11 से लगाइए एक बार में, यानी कि 1089 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ये 11 का स्क्वायर, तो क्या है ये भी पेयर स्क्वायर में है, ये भी पेयर में है, तो 108 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर बोलता कि किसका है परफेक्ट स्क्वायर, किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको एक नंबर यहां से लेते और यहां से एक नंबर लेते, तो क्या करते हैं कि 33 आता, ये क्या आता 33 आता 33 आता, तो 33 इज अ नंबर 33 इज नंबर whose स्क्वायर इज 1089, यानी 33 का स्क्वायर ये आता। अगर ये पूछा नहीं है, अगर पूछता तो इस तरह से हम निकालते हैं, अगर निकालना होता है तो यहाँ से एक लेते, यहाँ से एक लेते, जो पेयर में आता है वहां से एक एक लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, आपको चेक करके भी देख सकते हैं, ये नंबर जो आया है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 33 इंटू 33 9 9 9 18 और 9 1 10, ये 9 आया ये 9 18 9 1 10, देखिए यही नंबर आ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर किए ये आ गया, यानी कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है तो 33 का स्क्वायर है। किसका निकालने के लिए क्या है तो इसको सिंगल टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरह से निकालना, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है, बाकी सब आप ट्राई कीजिए, इसी जैसा क्वेश्चन है, आप इस रूल के आधार पर नहीं बता सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इस तरह, क्योंकि अगर इस तरह से लास्ट 2 3 7 8 होता तो हम डायरेक्ट बिना बनाए हुए बता सकते थे, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको प्रत्येक को एक एक को निकाल करके एक को प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके आपको तोड़ के देखना होगा कि प्रत्येक जो नंबर आ रहा है, जो प्राइम नंबर निकालने पे आ रहा है, फैक्टराइजेशन करने पे आ रहा है, वो पेयर में है या नहीं है, यदि पेयर में है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और किसका है उसका भी निकाला जा सकता है, यदि नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि परफेक्ट पेयर में नहीं मिलेगा, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बाकी 2-3 को आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और किस नंबर का स्क्वायर है ये भी हमको निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन जब कर रहे थे तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है बता रहे थे, अब है तो किस नंबर का स्क्वायर है निकाल रहे थे, उसी जैसा क्वेश्चन ये है। तो फाइंड द नंबर गिवन किसका स्क्वायर है, नंबर हमको निकालना है। तो इसमें हम 2 क्वेश्चन कर देते हैं, आपका थर्ड नंबर कर देते हैं 5929, इसको तोड़िए प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो देखिए इसका सम करिए, 9 2 11 11 9 20 और 20 5 25, ये 3 से तो डिवीजन होगा नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, जो 2 3 से नहीं होगा 6 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं कि 5929 7 8 56 7 को 28 7 से 49, यानी 7 से हो गया, तो डायरेक्ट हम 7 से लगाते हैं, क्योंकि 7 से हम डायरेक्ट डिवीजन करके लगाते हैं, इसका डबल कीजिए, वो रूल से बढ़िया है कि डिवीजन करके चेक कर लीजिए, तो चेक कर लीजिए 7 से हो रहा है तो 7 से लगा देते हैं, 7 8 56, यहाँ बचा कितना 3,
7 चौक 28, 4 और 7 सते 49, 7 चौक 28, 7 सते 49। अब ये नंबर देखना है कि किससे लगेगा। ये नंबर शायद ये भी 7 से लग जाएगा, 7 इकाई 7 और 7 दूनी 14, हाँ ये भी 7 से लग जाएगा, एक 7 इकाई 7 यहाँ 1 और ये 14, 7 दूनी 14 1। अब ये 11 से लग जाएगा, अब ये 11 से लग जाएगा एक बार में, यानी कि 5929 का हम प्राइम फ्रैक्शन किए तो 7 2 टाइम्स आया और 11 भी 2 टाइम्स आया, तो 5929 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर है और नंबर निकालिएगा कि 5929 तो 7 11 यानी कि 77, तो 5929 इज नंबर whose square sorry 77 is a number whose square is क्या 5929 हमको ये निकालना था, हमको ये नंबर निकालना है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक करना है, सो डेट करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो दोनों पेयर में आया, पेयर में आया परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये शो हो गया। फिर सेकंड कहता है कि यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो किस नंबर का स्क्वायर है ये निकालना है, तो इस किस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए इसको सिंगल टाइम्स, इसको सिंगल बार लिखना है, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसका हम स्क्वायर कर दे ये नंबर आएगा, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर है, यानी कि मेरा आंसर में क्या आएगा, ये भी शामिल हो जाएगा। उसी जैसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका सबसे बड़ा नंबर ही ले लेते हैं, ये लास्ट ले लेते हैं 8281, इसको ऐड कीजिए, 9 आए 9 8 17, 17 2 19, 3 से तो नहीं जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, तो लास्ट 2 जी देखते हैं, 4 से डिविजन नहीं है, 5 से नहीं जाएगा, 2 और 3 से नहीं जाएगा, तो 6 से नहीं जाएगा, 7 से आपको ट्राई करके देखना है, 7 से आपको ट्राई करके देखना है, क्योंकि 7 का स्पेशल कोई रूल नहीं है, एक बार में 7, एक बार में फिर 7 और फिर ये 8 8 सते 56, 7 8 56, ये 2 ये 7 21, हाँ लग गया 7 से, ये 7 से डिविजिबल है, कितना बार में 1183। अब ये नंबर फिर पुनः देखिए कि 7 से है कि नहीं, तो 7 से लगाइए, एक बार में 7, तो 7 चलेगा 4 48, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, ये आया एक लगाते, ये क्या आया, ये आया 4 48, 7 6 42, तो 42 लगाए, 6 7 9 63 लग गया। अब ये 13 से लगाइए, 13 से लगाइए और फिर ये लगाइए 13 से एक बार में, यानी 8281 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 8281 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, एंड किसका नंबर किसका है, 8281 को हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए एक बार ये 13 7 91, ठीक है, 91 लिखेंगे, 91 इज नंबर whose स्क्वायर इज क्या 8281 इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि 91 का स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो बाकी हम 2 ट्राई किए हैं, बाकी सब आप इसी जैसा ट्राई कीजिए, और डिविजिबिलिटी रूल इसके पहले वाले लेक्चर में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमको डिविजिबिलिटी अच्छे तरह से आता होगा, उसके लिए आपको रूल याद रखना है कि 2 से कम लगेगा, 3 से कम लगेगा, तो रूल को देख करके लगाइएगा, ठीक है। बाकी 2 ट्राई कीजिए। इसी क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि ये सब नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, वो लिस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, निकालना है, फाइंड नहीं करना है, वो लिस्ट नंबर क्या हम मल्टीप्लाई करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो न्यू नंबर क्या आएगा, मतलब किसका स्क्वायर आएगा, ये भी हमें फाइंड करने का बताना है। यानी कि सबसे पहले नहीं में क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन गिवन है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ देते हैं, तो लगाइए, अगर जिस डिजिट का लास्ट डिजिट 5 होगा तो 5 से लगेगा, तो लगाइए, 5 5 7 1 17,
पंजे 15 2 पंजे 25 लग गया। ये भी 5 से लग जाएगा, 5 का 5 2 पंचों को 20 3 3 35 5 7 35 ये लग गया। अब ये लगाइए 7 4 11 12 ये 3 से लग जाएगा, 3 चौको 12 2 3 27 ये लग गया। अब ये 7 से और ये भी 7 से एक टाइम, यानी कि इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर नहीं आया। ये 3 अकेला रह गया, पेयर में नहीं आया। ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, पेयर में है, पेयर में है, ये अकेला रह गया, ये पेयर में नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब हमको क्या मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैसा नंबर हो जाए, परफेक्ट नंबर का स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे 3657 is not a perfect square. To get a perfect square, the given number should be multiplied बाई 3। अगर 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कैसा नंबर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 6 5 6 ये 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसमें 3 था पहले, एक 3 और मल्टीप्लाई किए तो कैसा हो गया, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, एक 3 मल्टीप्लाई कर दिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 7 और 3 का होल स्क्वायर, क्यों, ए बी का होल स्क्वायर है, ए पर स्क्वायर है, बी पर स्क्वायर है, तो ऐसा है तो इसको हम होले का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी का एन, ए पर एन बी पर एन जाता है तो ये होले लिख सकते हैं, ये ऐसा है तो होले लिख सकते हैं, होले लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7 21 21 25 5 15 10 105 105 105। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रिजॉल्विंग 3332 इंटू प्राइम फैक्टर करिए, इसका प्राइम फैक्टर 3332 2 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, फिर 1 6 12 1 6 12 1 6 12 ये आया, फिर 2 से लग जाएगा 8 द्वितीय 6 द्वितीय 6। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3 3 6 और 6 8 6 14 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, जो 2 3 से नहीं लगेगा 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देखते हैं, 7 का 7 और ये 13 7 5 12 7 6 हाँ 7 से लग जा रहा है, 7 का 7 ये हो गया 1 7 का 7 कितना 7 4 11 ये क्या हो गया 8 3 3 7 से एक बार में 3 एक बार में 7 6 13 3 7 9 23 9 ये भी शायद 7 से लग जाएगा 11 11 9 7 से 7 का 7 7 चलेगा 9 7 7 49 7 7 49 लग जा रहा है 7 से, तो 7 से लगाएंगे एक बार में 7 आई 17 नमा 17 नमा 17 7 19 से, और ये अब ये किसी से नहीं लगेगा, अब ये किसी से नहीं लगेगा 17 1। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लिखेंगे 3 3 3 2 का हम लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 17। अब देखिए यहाँ ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, और ये इसका पेयर 17 का पेयर नहीं है, ये पेयर में नहीं है, तो लिखेंगे 3 3 3 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कहेंगे, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए शुड द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाई अगर ये इसका पेयर नहीं है तो 17 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 17 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बिकम से नंबर कैसा बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 3 3 3 2 को हम
क्या लिख दिए परफेक्ट स्क्वायर में बना के, क्या लिख दिए 2 का स्क्वायर, न्यू नंबर मेरा क्या मिल जाएगा, न्यू नंबर मेरा क्या मिल जाएगा, जैसा इसमें 70 से मल्टीप्लाई किए तो नया नंबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर पहले से था, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 70, ये 2 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर था, ये 17 का स्क्वायर भी हो गया। क्यों, ये 17 इसमें पुनः मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये इसका पेयर नहीं था तो मल्टीप्लाई कर दिए तो पेयर में आ गया, तब ये परफेक्ट आ गया। और नया नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक 2 यहाँ से लेते हैं, यहाँ 7 लेते हैं और ये 17 लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 दूना 14 है 17, यानी कि 14 इंटू 17, बच्चों को 28, 7 2 9 और ये 14, 8 9 4 13 है 2, ये 2 यानी 2 3 8 का स्क्वायर, 2 3 8 का स्क्वायर, 2 3 8 का स्क्वायर। तो मेरा नया नंबर कौन बन गया, मेरा नया नंबर जो बन गया 2 3 238 यानी 238 मेरा न्यू नंबर बन गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो जो है वो आ जाएगा मेरा, आ जाएगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई किए थे कि परफेक्ट का स्क्वायर हो जाएगा, तो 17। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, आपका फर्स्ट किए, थर्ड किए और 6 कर देते हैं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। तो 6 देखिए, रिजॉल्विंग 6 7 3 इनटू प्राइम फैक्टर्स, तो क्या है 6 7 6 2 3, ये 2 से नहीं लगेगा, 3 2 5 और 6 5 11 11 7 18, 3 से लग जाएगा, जिसका सम ऐड करने पे 3 का मल्टीपल होता है वो 3 से लग जाएगा, तो ये 3 से लग जाएगा। 3 दूना के 6 1 3 5 15 1 3 चौका 12 3 इकाई 3, अब ये ऐड करिए 5 5 10 2 12, ये भी 3 से लग जाएगा क्योंकि ऐड करने पे क्या आ रहा है 3 का मल्टीपल 12 आ रहा है, तो 3 8 24 1 14 3 चौका 12 2 3 से 21, अभी 7 4 11 11 8 19 11 8 19, अब ये नहीं लगेगा 3 से, तो 3 से नहीं लगेगा तो 7 से लगा के देखिए, 7 से लगा के देखिए, 7 इकाई 7 1 14 7 दूनी 14 लग जा रहा है, 7 इकाई 7 7 दूनी 14 आई फिर से 7, अब इसको लगाइए 121 11 से लग जाएगा, फिर 11 का लगाइए एक बार में, यानी कि इस नंबर को हम लिख सकते हैं 7623 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 ये 3 का तो स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं है, तो दिस नंबर इतना इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना परफेक्ट स्क्वायर आएगा कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर the number should be multiplied by क्या 7, यानी 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी है 2 बार, ये भी 2 बार है, इसको 2 बार चाहिए यानी पेयर में होना चाहिए, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैसा हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ये कैसा हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और वो मेरा नंबर कौन सा आएगा, नंबर आएगा मेरा 3 का स्क्वायर, न्यू नंबर मेरा निकल जाएगा, न्यू नंबर निकालना है तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3, ये 11 का स्क्वायर था, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर चुके हैं 7, ये भी 7 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 11 इंटू 7, 3 इंटू 11 इंटू 7, तो ये 33 इंटू 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 2 23, इतना का स्क्वायर, तो द न्यू नंबर क्या मेरा मिल गया, ये मिल गया। अब उस नंबर कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो 7, और न्यू नंबर मेरा ये मिल गया। इस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो जो मेरा नंबर आएगा वो न्यू नंबर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या किए थे 7 मल्टीप्लाई किए थे, तो यही आपको निकालना था, बाकी इसी जैसा क्वेश्चन है आप ट्राई करेंगे। Even is a number whose square getting a new number, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाएगा, न्यू नंबर मिल जाएगा, और वो न्यू नंबर कैसा मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करके वो अलग बना है, इस नंबर के इक्वल नहीं आएगा, ये अलग बना है, और उस नंबर जो आया नंबर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो वो नंबर आपको मिल जाएगा।
कह रहा है कि इस नंबर में क्या ऐसा डिवाइड कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो किस नंबर का स्क्वायर होगा ये भी निकालना है। तो जहां हम पहले मल्टीप्लाई करते थे अब वहां डिवाइड करना है। तो आइए इसमें से कुछ टफ टफ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 3 नंबर क्वेश्चन, कुछ बाकी आसान आसान आप कीजिएगा, 6 हम कर देंगे, बाकी आप कीजिएगा। तो देखिए 3rd नंबर, रिजॉल्विंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में पहले इसको तोड़ देंगे, तो 48 51 इसको तोड़िए। अब ये देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाने के लिए इसका सम देख लेते हैं, 6 और 6 4 10 8 18, 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। तो लगाइए, 3 इकाई 3, 1 3 6 18, 3 इकाई 3 2 3 7 21, ये लग गया। 7 6 13 13 2 15, ये भी 3 से लग जाएगा। 3 5 15, 1 9 1 3 9 2 3 3 27, 9 3 12 12 5 5 3 8 9 17, नहीं लगेगा, शायद ये 4 7 से लग जाए। तो 5 3 9 7 7 49, ये 4 4 और 9 7 7 49, हाँ लग गया 77। अब ये 7 से फिर लगाइए 11, फिर ये 11 से लगाइए 1, यानी इस नंबर को हम लिखेंगे 4851। तो क्या लिखिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, इसको लिखिएगा 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11, तो लिखेंगे 4851 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों? क्योंकि इसका तो स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि जो भी नंबर आया पेयर में आना चाहिए, पेयर में आना चाहिए, पेयर में है, पेयर में है, पेयर 11 का पेयर है नहीं है, इसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो कह रहा था पहले वाला क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए, इसमें उतना ही मल्टीप्लाई कर देते थे इसकी इसका पेयर बन जाए। अब कह रहा है डिवाइड करने के लिए, तो लिखेंगे इट इज अ perfect square the number should be divided by क्या, जो जिसका पेयर नहीं बना है उतना ही से डिवाइड कर दीजिए 11, यानी कि इतना ही से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा। तो न्यू नंबर मेरा क्या मिल जाएगा, न्यू नंबर मेरा क्या बन जाएगा, न्यू नंबर मेरा बन जाएगा 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ए बी के पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एन बी के पावर एन। तो अगर ये दोनों अलग अलग है तो होले के पावर एन जाएगा, ये 3 इंटू 7 के पावर जाएगा, ये 21 के पावर जाएगा। तो द न्यू नंबर कह रहा है 21 इज द नंबर whose square is न्यू नंबर। यानी कि मेरा 21 नंबर ऐसा मिला जिसका स्क्वायर कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इस नंबर के अलावा दूसरा नंबर आ जाएगा, ये पूछ रहा था। या सिंपल था कि ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, तो इसमें डिवाइड करने के लिए क्या है, इस नंबर के कारण परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो इतना ही डिवाइड किए, ये बचा। अब ये नंबर आया, अब इसका हम स्क्वायर, तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये वही न्यू नंबर आ जाएगा, ये लिख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 7776 है, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो ये 2 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6 है। तो द्वितीय 6 1 17 2 8 16 1 17 2 8 16 1 16 2 8 16, फिर लास्ट डिजिट 8 है, 2 से लग जाएगा, 2 का 2 18 2 18 2 चौका 8 2 चौका 8, फिर लास्ट डिजिट 4 है, 2 से लग जाएगा, 2 18 2 7 14 2, फिर 2 से लग जाएगा, 2 चौको 8 ये 17 2 8 16 2 छक 12, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 6, फिर 2 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 4 3 7 7 2 9, इसका सम 3 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 3 से लग जाएगा, 3 8 24 ये, फिर ये देखिए 9 3 से लग जाएगा, 3 27 81, फिर 3 से लग जाएगा, 9 27, फिर 3 से लग जाएगा 3, फिर 3 से लग जाएगा 1, फिर 3 से लग जाएगा 1। इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आया, 776 का क्या आया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह आया 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, एक 2 और एक 3 बच गया, ये और ये बच गया, यानी कि दिस नंबर, ये नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पेयर नहीं है, इसका पेयर नहीं है। तो क्वेश्चन है क्या? डिवाइड कर दे, कि क्या डिवाइड ऐसा कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये इसका मल्टीपल 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 6। अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों नंबर हट जाएगा। फिर जो नंबर मिलेगा न्यू नंबर मिलेगा। तो न्यू नंबर मेरा क्या मिलेगा? ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नंबर ये मिलेगा। ये इसको क्या लिखिएगा? होले का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 4 इंटू 9, यानी कि 9 को 36 का स्क्वायर, यानी ये नंबर मिलेगा। लिखेंगे 36 इज द नंबर हुज स्क्वायर द न्यू नंबर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? न्यू नंबर मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए, कह रहा है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जिस कारण से नहीं है वो हटा दीजिए, यानी कि उतना ही से डिवाइड कर दीजिए, हट जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा यानी ये आया। तो अगर इस नंबर का स्क्वायर कर दे, यानी 36 का स्क्वायर कर दे, तो नया नंबर आएगा, क्योंकि इस नंबर के इक्वल नहीं होगा, वो नया नंबर आएगा, वही आपका न्यू नंबर मिल जाएगा। और डिवाइड क्या करना था, ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हम 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी सब आप ट्राई कीजिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट में आप इसको बताइएगा, लिखिएगा, हम उसको फिर पुनः सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आइए 100 आएगा। और ये 100 कैसा है? 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। तो हमको क्या बोला? हमको जो बोला कि हमको 2 डिजिट का बड़ा नंबर चाहिए, जो कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 डिजिट का नंबर तो ये है, 2 डिजिट, और 2 डिजिट का ये भी है, लेकिन 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर क्या है? ये है। और किसका स्क्वायर है? यानी कि 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9, यानी 9 का स्क्वायर। तो यानी मेरा 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया? 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो कह रहा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन मिलेगा? 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये हो गया। उसी तरह से 3 डिजिट का पूछ रहा है, तो 3 डिजिट का करिएगा तो 20 का करिएगा आपको क्या आएगा? 400। 5 का करिएगा, 25 का करिएगा तो आपका आएगा 625। उसी तरह से 30 का करिएगा तो आएगा 900, और 31 का करिएगा तो 961 आएगा। और इसके बाद जब 32 का करिएगा तो शायद ये आता है, तो यहाँ अब देख रहे हैं कि ये तो 4 डिजिट का आ गया, ये 4 डिजिट का आ गया, 4 डिजिट का आ गया, ये 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो हमको कह रहा है कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर ये आया। तो 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 961। ये किसका स्क्वायर है? 31 इंटू 31, यानी 31 का स्क्वायर है। तो मेरा कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया? 961। एक किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है।
ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और सबसे 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही होगा। तो आपको कम से कम 30 तक टेबल, आपको 30 तक टेबल और टेबल के साथ साथ आप इसका स्क्वायर रूट हमेशा याद रखें, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको सहूलियत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि सो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि सभी कैसा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमें शो करना है। तो हम एक नोट करके रूल हम आपको लिखवाए थे, और रूल हमको उस रूल के आधार पे हम बता सकते हैं। उस रूल में क्या था कि लास्ट डिजिट बोलिए या कोई भी नंबर हो और उसका यूनिट डिजिट्स क्या हम बताए थे, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और इस सारे नंबर में से कोई नंबर उसका लास्ट डिजिट में आता है, यानी यहाँ कोई नंबर होगा, ये यूनिट डिजिट में से 2, 3, 7, 8 कोई नंबर आता हो, कोई डिजिट आता हो, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये 2 आया, ये नहीं होगा। ये 3 आया लास्ट में, यूनिट डिजिट इसका 3 है, ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट इसका 7 है, तो ये भी इसका भी नहीं होगा। 8 है, ये इसका भी नहीं होगा। और ऐसे हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको तोड़ करके भी दिखा देते हैं। तो जैसे 6, 4, 9, 8 इसको हम करके दिखा देते हैं। 2 से लगाते हैं 3, 2 6, 2 3 4, 2 3 4, 2 9 18। अब ये क्या 2 से नहीं लगेगा, तो 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18, 3 से लगेगा 1 और 0, 3 8 24, 3 3 9, 3 3 9, 3 8 3 11 12, 3 से लगेगा 3 3 9, 1 3 6 18, 1। ये हमें ऐसे नंबर से लगाना होगा जिसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 6 4 9 8 को हम लिख सकते हैं 2:3:3 into 19 into 19। 6 4 9 8 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। ये देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 पेयर में है नहीं है, दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप बना करके भी बता सकते हो, इतना इसको बना करके भी बता सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन में रिजॉल्व करके इस तरह से बताइए, या प्रॉपर्टी याद है कि लास्ट डिजिट 2 3 7 8 हो, तो डायरेक्ट उसको हम पहचान सकते हैं उस रूल से कि ये नहीं होगा। इस तरह से सभी का हम बना के भी बता सकते हैं। लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 है, लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 है, ये 4 डिजिट में से कोई भी रहेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और देखिए बना के भी दिखाए तो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका पेयर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम आपको पहले भी बताए थे कि यानी कि 1 + 3 ऑड नंबर का सम करना है। ये 2 नंबर है, ये 1 2 नंबर है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए और देखिए इसका सम 4, 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, 4 आता है। ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका 5 3 8 1 9, और देखिए 3 का स्क्वायर भी 9 आया। ये जितना नंबर रहेगा उतना ही का स्क्वायर कर देना है, यानी 1 3 5 7, ये 4 नंबर है, तो 4 का स्क्वायर करिएगा 16 आएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16 आ गया 16। इसमें क्या सीखे कि जितना नंबर है उतना नंबर का स्क्वायर कर देना है। यहाँ कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका सम 36 आएगा, 36 आएगा। ये कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी इसका सम कितना आएगा। इस फॉर्मूले के आधार पे ये जनरल फॉर्मूला बनाया ना, 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 कितना 2n - 1, ये था, तो क्या कर देते हैं n स्क्वायर। ये कितना नंबर है यहाँ से यहाँ तक, n नंबर, टोटल नंबर कितना है n नंबर, n का स्क्वायर कर देते थे, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ कितना है, ये कितना 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर किया, ये टोटल 11 नंबर है, 11 का स्क्वायर किए, ये फार्मूला लगा रहे हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट होता था, तब ये लगाते थे फार्मूला। ये 1 से स्टार्ट होकर के ये जा रहा है, तब हम लगाते हैं फार्मूला। ये तो 1 से स्टार्ट नहीं है, तो इसको बनाने के लिए, थर्ड नंबर को बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 3 5 7, यहाँ तक ये नंबर ऐड किए, और ये क्या, हाँ यहाँ कहाँ दिया हुआ था, 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ये दिया हुआ है। इतना हम शुरू से ऐड किए हैं,
इतना हम शुरू से ऐड किए थे, इतना ही हम 1 + 3 + 5 + 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कितना का सम और माइनस इतना। तो 1 से लेकर के कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और इसका अलग सॉल्व कर देते हैं। ये कितना है 4 नंबर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, ये 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 1 जाएगा 5 और ये 1, 153 आएगा। इसका सम, इस सारे का सम 153 आएगा। तो आप एक तरीका है कि इस तरह से लिख के जैसे सम करते वैसे करिए, और अगर वैसे सम नहीं करना है तो उससे बड़ा कितना सम करिएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा तो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये 10-12 टर्म 100-200 टर्म रहेगा तो आप लिखते रह जाएंगे। तो उससे बेटर है कि ये फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला में 1 से चालू होता है, ऑड नंबर का सम 1 से चालू होता है, इसलिए हम इतना ऐड किए थे, इतना सब्ट्रैक्ट किए थे। ये 1 से आ गया, पहले 9 से लेकर के 9 से लेके आपको 25 है, तो 9 से लेकर 25 तक लिखे, इतना ऐड किया, इतने सब्ट्रैक्ट किया। अब ये 1 से आ गया, इतना ऐड करने पे ये 1 से आ गया, तो 1 से आ गया तो कितना 30 नंबर है, 30 नंबर का स्क्वायर और ये 4 नंबर का स्क्वायर, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू ये, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया। इस तरह से आदि कीजिएगा। और भी हमें 68 टर्म, 21 टर्म, 16 टर्म, 35 टर्म निकालना है, और इवन है कुछ में और कुछ में ऑड है। तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर को जनरल टर्म ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-1, और n का वैल्यू 1 2 3 इस तरह के वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो देखिए पुट करके दिखाते हैं। जैसे ही इसमें 1 रखेंगे, तो 2:1 - 1, यानी 2 में से 1 जाएगा 1, ये ऑड नंबर आया। 2 रखते हैं इसमें 2 रखते हैं, इक्वेशन मान लीजिए, इसमें 2 रखते हैं तो 2 × 2 - 1, यानी 4 में से 1 जाएगा 3, ये भी ऑड है। इसमें 3 रखते हैं, 2:3 - 1, यानी क्या आया 5, ये भी ऑड है। यानी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो मेरा ऑड नंबर पे 2 क्वेश्चन है। n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 68, और 2n-1 होता है, ऑड नंबर को लिखते हैं, ये ऑड नंबर को लिखते हैं, तो 68 रख दीजिए, 68 रख देते हैं और सॉल्व कीजिए। तो 8×2 = 16, 12 × 13 -1, 135 आएगा, 135 न आएगा। उसी तरह से ऑड ये है, तो कितना n का वैल्यू कितना है 21, n का वैल्यू 21 है, रखिए। 2n-1 इसमें रखना है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का जनरल फॉर्म है। तो 2n की जगह 21 - 1, ये कितना आएगा, ये 2 2 4 42 और ये 41, ये आएगा, ये 2 सॉल्व हो गया। अब देखिए इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म क्या था, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म 2n, n का वैल्यू रखिए 1 2 3, 1 रखेंगे, अगर 2 में 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से आप रखते रहिए, यहाँ n का वैल्यू रखिए, हमेशा आपका इवन नंबर आएगा। इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या आया 2n। तो हम जानते हैं इवन नंबर में मेरा जनरल फॉर्म क्या है 2n। अब मेरा कौन सा टर्म निकालना है 16 टर्म, n का वैल्यू क्या है 16, तो रख दीजिए इसमें 2 × 16, कितना है 32 आया। उसी तरह से 35 रखना है, n का वैल्यू 35 है, तो 35 रखिए, 35 रखिए, 2 × 35 तो क्या आएगा 70। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिए। आप इवन आउट को समझ चुके होंगे, और सारे जितना जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सबको कॉपी में मेंशन कीजिएगा, नोट कीजिएगा, और जो सुंदर से कॉपी तैयार करके रखिएगा, ताकि कभी भी रिवीजन में आपको प्रॉब्लम ना हो। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, हम उसको पुनः वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।